अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों के बहुत इसरार पे आज मैं आप दोस्तों के सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आप दोस्तों के सामने आज तीन चीज़ें इसी एक वीडियो में आपके साथ क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो ये मैं आप दोस्तों के सामने ये शेयर करूँगा कि ओपन क्या लगे। ओपन के आपको रूट भी शो करूँगा और अपने फ़ाइनल ओपन शो करूँगा। उसके बाद उससे बनने वाले आंकड़े आप दोस्तों को शो करूँगा और उसके बाद सेंटर शो करूँगा और उस सेंटर में से सिंगल सेंटर आप दोस्तों को फ़ाइनल करके दूँगा। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हुए अपने रूट की तरफ चलते हैं। तो ये देखें मुज़फ़्फ़राबाद के लिए फ़ाइनल ओपन। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने ये करना है कि अपने फ़ाइनल ये करना है कि ओपन ताक लगे कि जुफ्त लगे। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि जब आप जो भी गेमर होता है या कोई भी बाबा जब गेम फ़ाइनल करता है, तो जब उसके पास ताक और जुफ्त की कहानी फ़ाइनल हो जाती है तो गेम 50-50 हो जाती है। तो उसके लिए चॉइस करना इजी हो जाता है। तो मैं आप दोस्तों के सामने आज ताक जुफ्त का शो करूँगा। उसके बाद अगर 45 का आंकड़ा 15,000 की बाउंड में लग जाए तो सिंगल ओपन देता है, वो कौन सा ओपन है। उसके बाद कोयटा लास्ट पट्टी में आ जाए तो तीसरी पट्टी में हमारे पास दो ही ओपन आते हैं। वो आप दोस्तों ने याद रखना है। इस ड्रा में लगे तो वेल एंड गुड, ना लगे तो ये इस पट्टी में आपने छोड़ना नहीं है। इसको इस फिगर से शुरू होने वाले प्राइस बांड जितना हो सके आप लोग ले अपने पास रखें या इस फिगर को अपने पास रखें और इसको छोड़ना नहीं। और जो दोस्त कहते हैं यार जो चीज़ आ जाती है और आम हो जाती है वो नहीं लगती और ग्राफ का रूट टूट जाता है, तो मैं उन दोस्तों को वेलकम करता हूँ कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे और कोयटा की लास्ट पट्टी में जो आने वाले ओपन है इसको फिर वो बंद करके दिखाए। तो उसके बाद फिर लाहौर लास्ट पट्टी में आ जाए तो सिंगल ओपन कौन सा आता है। तो चले दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ताक जुफ्त हमारे पास इसका जो कम्बिनेशन है वो क्या बनता है। तो आप दोस्तों ने करना ये है, सबसे पहले आप दोस्तों ने ये करना है कि देखना है कि जब भी 15,000 की बाउंड में आना है कि ओपन पे ओपन रिपीट हो जाए। जैसे ये देखें 45 का आंकड़ा लगा था 2005 में, 4 का ओपन लगा था उस पर सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम ये चाल चली, 4 पे 4 का ओपन रिपीट हो गया। तो आप दोस्तों ने चाल को समझना है। जब भी आखिरी पट्टी का ओपन अगले साल पहली पट्टी में रिपीट हो जाता है, हमने इसकी तीसरी पट्टी में भी ड्रा खेलनी है। तो ये ताक जुफ्त का ये कम्बिनेशन बता रहा है कि अगर ताक में लगेगा, ताक में लगे और जुफ्त में क्या लगे। तो ये देखें जब भी ओपन पे ओपन रिपीट हो जाए हमने इसकी तीसरी पट्टी में ड्रा खेलना है, तो आपने इसके दूसरी पट्टी का ओपन देखना है। तो ये दूसरी पट्टी का ओपन हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है 5। तो रूट ये कह रहा है कि ये यही ओपन 3 महीने बाद 750 में रिपीट हो जाए। पहली बात, अगर ये रिपीट नहीं होता, ये जैसे यहाँ पे ताक है तो नीचे ताक लगे, ये कहता है जुफ्त है तो जुफ्त लगे। अगर ये नहीं लगता तो फिर ये कहाँ से ताक जुफ्त का फाइनल करेगा। अपने तीसरी पट्टी के होने वाले ड्रा से 15 दिन पहले आपने ओपन देखना है। अगर यहाँ पे ताक होगा तो यहाँ पे ओपन जुफ्त होगा, अगर यहाँ पे जुफ्त होगा तो यहाँ पे ताक होगा। तो आई होप आप दोस्त समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 5 का ओपन था, रूट कहता था या 5 का ओपन में रिपीट करूँ या इस ओपन के रिवर्स मारूँ। तो 5 पे 5 का ओपन ही रिपीट हो गया, रिवर्स जुफ्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद देखें अगेन 2013 15,000 की बाउंड में 4 पे 4 का ओपन आखिरी पट्टी का अगले साल जब पहली पट्टी में ओपन रिपीट हुआ, इसकी तीसरी पट्टी में हमने ड्रा खेलनी थी। तो हमें रूट कहता था कि ऊपर लगा हुआ ओपन नीचे लगे। अब जो कि यहाँ पे जुफ्त का फिगर था तो जुफ्त यहाँ पे लगना था 8 का सिर्फ, लेकिन ऑलरेडी से 15 दिन पहले जो जुफ्त लग चुका था तो ये कह रहा था कि यहाँ पे जुफ्त ना लगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा, इसका रिवर्स ताक कली का फिगर हमारे पास यहाँ पे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आ गया है 9 पे 9 2015 आखिरी पट्टी। अगले साल जब ओपन रिपीट किया 9 पे 9, तो रूट के हिसाब से तीसरी पट्टी में हमने देखना था, यहाँ पे 3 लगा। तो अब रूट कहता था ताक में लगूँ तो सिंगल 3 लगूँ, वरना यहाँ पे जो है इसका रिवर्स लगूँ। तो ये देखे 3 पे 3 लगा, रिवर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ये आखिरी दफ़ा हमारे पास 3 पे 3 रिपीट हो चुका है। अब ये यहाँ पे इसने 25 का आंकड़ा 3 महीने पहले प्ले किया हुआ है 750 की बाउंड में। अब ये रूट कहता है कि ये 2 का ओपन
जुफ्त में, अब देखें ना यहाँ पे जुफ्त में लगूँ तो कहता है 2 लगूँ, जबकि इसके यहाँ पे देखें ऑलरेडी जुफ्त लग चुका है। फिर भी अगर ये जुफ्त मारेगा तो 2 का मारेगा, वरना 4 के रिवर्स मारेगा तो कली का सफ़ा मारेगा। तो ये सबसे पहला रूट हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखे ताक में लगे तो क्या लगे, कोई सा भी फिगर लग सकता है, जुफ्त में लगे था तो सिंगल 2 का सफ़ा लगेगा। अब हम चलते हैं दूसरी रूट की तरफ, जिसमें है कि 45 का आंकड़ा लग जाए तो सिंगल ओपन क्या आता है। तो ये देखें दोस्तों, सबसे पहले 15,000 की बांड में 45 का आंकड़ा लगा। इसके 15 दिन बाद हमने ड्रा खेलना था तो क्या लगा हमारे पास, 6 का फिगर आपने नोट करना है। फिर ये लगा 4 का फिगर, 45 का आंकड़ा लगा। इसके 15 दिन बाद अगेन 6 पे, यानी 6 ही लगा, ठीक है। अब ये 6 पे जब 6 लगा, उधर भी 6 लगा था, फिर इसके 3 महीने बाद फिर अगेन ये 45 लगा। तो ये देखें, सबसे पहले इसने 6 का फिगर मारा, फिर ये इसने 7 का फिगर मारा। अब देखें यहाँ से ये 45 हैट्रिक चाल पे है, 45 ने 6 का फिगर मारा, 45 7 का फिगर आया। अब ये 45 कह रहा है कि मैं यहाँ पे सिंगल ओपन जो हम खेलने जा रहे हैं बांड 15 तारीख़ को 750 का, तो वो कहता है 45 का आंकड़ा लग जाए तो मैं सिंगल ओपन यहाँ पे क्या मारूँ, 8 का। अब जो कि हमारे पास ओपन तो जुफ्त में है, ताक वो 2 है वरना ताक है। इस रूट के हिसाब से अगर जुफ्त लगे तो क्या लगे, 8 लगे, क्योंकि 6 7 ये एक सीक्वेंस में चल रही हैं। अब हम इसने देखना है तीसरी पट्टी में जाना है, ठीक है। ये देखना है कि तीसरी रूट में हमारे पास कोयटा लास्ट पट्टी में आ जाए तो क्या करता है। आप दोस्तों ने घबराना नहीं, वीडियो पूरी देखें और समझने की कोशिश करें। आई होप आप दोस्तों का ही फ़ायदा होगा। तो देखना है ग्राफ में जब भी कोयटा आखिरी पट्टी में आया हो, सबसे पहले ये पट्टी आया कोयटा। अब ये जो लोग कहते हैं कि भाई जो चीज़ चैनल्स पे आ जाती है, फेसबुक पे आ जाती है और आम हो जाती है वो नहीं लगती, तो मैं उनको समझो कि एक चैलेंज दे रहा हूँ कि ये आप चैलेंज कबूल कर ले। जो चीज़ कहते हैं कि रूट टूटती है, रूट नहीं लगती, तो ये कोयटा का ही चैलेंज कबूल कर ले। बाकी 2 सिटीज़ का तो छोड़ दे, जहाँ से 3 सिटीज़ से आ रहा है। तो ये देखिए, जब कोयटा आखिरी पट्टी में आ जाए तो ये कहता है कि मैंने यहाँ पे इस पट्टी में 3 और 5 का ओपन प्रिंट करवा के ही रखना है। 3 और 5 के लगने वाले फिगर के बांड जहाँ से जिसको मिलते हैं ले ले, अगर फर्स्ट विन करना है तो 3 और 5 के फिगर से जो भी बांड आपको मिले, इन 5 ड्रॉप बाकी हैं इनमें से ले लें। देखें कोयटा आया, यहाँ पे इसने तीसरी ड्रॉप पे 5 का ओपन खेल लिया। अब अगेन 3 का फिगर आया इस पट्टी में, 2 दफ़ा है, 4 दफ़ा है, 1 दफ़ा है, हमें एक ही दफ़ा से सरोकार है। फिर 2005 में जब हम आए, कोयटा आखिरी पट्टी में था, तो रूट के हिसाब से ये कहता था कि ये एक स्टेट बैंक की मजबूरी है, इन 2 फिगर के बगैर ये तीसरी पट्टी कंप्लीट ही नहीं होती। ये कोयटा था, ये 6 का फिगर लगा, ये 9 का फिगर तीसरी पट्टी में इसने मजबूरन वही अपना 5 का फिगर रखना था, तो यहाँ पे इसने 5 का प्रिंट कर दिया। फिर ये कोयटा था, अब रूट की मजबूरी थी कि इस पट्टी में 3 और 5 का फिगर लाजमी हो, यहाँ पे 7 8 नहीं था, तो फिर ये देखें 3 का ओपन, फिर ये 3 का ओपन, और ये फिर अगेन 3 इस पट्टी में 3 दफ़ा लग चुका। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, हमें एक ही दफ़ा से सरोकार है। देखें कोयटा 7 का 8 का ओपन, फिर ये 3 और 3 पे ओपन रिपीट हो गया। अभी देखें फिर ये आ गया हमारे पास 2012 में, जब ये कोयटा आखिरी पट्टी में आ गई, तो इसके तीसरी पट्टी में हमने देखना था 2012 के शुरू में ही लगा 3 का ओपन। आगे फिर ये 3 का ओपन एक ही दफ़ा इसमें लगा, लेकिन लगा ज़रूर है। अब देखें कोई ड्रा मिस हो जाती है तो आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं। ये 2015 में जब कोयटा आया तो इसने देखें चौथी ड्रा में 3 का ओपन अपना वही रूट पूरा किया और यहाँ पे 5 का ओपन। अब ये कोयटा आया 2017 में आखिरी पट्टी में, इसके पास 2 ही ओपन थे, 3 5 इस पट्टी की मजबूरी थी, तो ये यहाँ पे देखे 3 का ओपन प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगेन आखिरी में जाके फिर प्रिंट हो गया। फिर 2018 में जब हम आ गए तो कोयटा आखिरी पट्टी में था, इस पट्टी में भी 3 5 का फिगर था, तो पहले में 5 फिर 3 का प्रिंट हो गया, तो यहाँ से 3 का फिगर फिर प्रिंट हो गया हमारे पास। और अब फिर ये देखें हमारे पास था ये कोयटा 2019 में। जी तो दोस्तों, फ़ैन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था तो इसलिए ऑफ़ करना पड़ा।
तो माजरत उसके लिए, वीडियो थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई। ये देखे कोयटा 2019 में आखिरी पट्टी में आया, तो रूट अगेन वही था कि इस पट्टी में 3 और 5 के ओपन के बग़ैर ये ड्रा नामुकम्मल थी, नामुमकिन थी। तो यहाँ पे 5 का फिगर फ्रेंड हो गया। अब यहाँ पे कोयटा आखिरी पट्टी में आने वाला है, ठीक है। तो ये कोयटा की चाल ये कहती है, इस पट्टी में देखें अभी 45 लगा, अब यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे होने अभी जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एडवांस में लिख लेता हूँ 3-5 का। ये 3-5 पूरे पाकिस्तान के गेमर्स को, बाबों को और प्राइज़ बॉन्ड के लवर्स को मेरी तरफ से गिफ्ट। ये देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख लिया। पहली ड्रा गुजर चुकी है। अब यहाँ पे इस पट्टी में कोयटा की चाल के हिसाब से, ये खाली कोयटा की चाल नहीं है, ये 3 सिटीज़ की चाल है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सिर्फ एक ही शो कर रहा हूँ। तो कोयटा की चाल है ये, यहाँ पे 3-5 खेले, अदरवाइज़ तो 7500 में खेले या 1500 में खेले या 40,000 के बाउंड में खेले या 200 के बाउंड में खेले। बट ये 2 ओपन आपने स्किप नहीं करने, मिस नहीं करने। बार बार बता रहा हूँ कि ये 2 ओपन आप दोस्तों ने मिस नहीं करने। जिन दोस्तों का गेम में नुकसान हो चुका है तो उनसे मैं हमेशा कहता हूँ प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदा करें, ये आपको नुकसान नहीं देता, लॉस नहीं करवाता। तो जिन दोस्तों का या लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ हो या प्राइज़ बॉन्ड के लेन देन में कोई उसको नुकसान हुआ हो, अगरचे भाई प्राइज़ बॉन्ड में बहुत कम होता है लॉस होने का, या गेम खेल के काफ़ी लोग अपना नुकसान कर चुके हैं, तो इन 2 ओपन को काइंडली अपने पास जहन नशीन कर लें, ठीक है। जितने भी गेमर्स हैं, गेम बनाने वाले हैं, चाहे चैनल्स पे हो, यूट्यूब के या फेसबुक में हो, तो ये देख लें, ये 2 ओपन मेरी तरफ से, ज़िया बाबा की तरफ से। ये ज़िया बाबा का आप दोस्तों को, पूरे पाकिस्तान के बाबों को और गेम लवर्स को 2 ओपन का गिफ्ट मेरी तरफ से। अब ये तो हो गई ये चाल। तो फिर भी आप दोस्त कहेंगे कि यार यहाँ से 2 का ओपन है, फिर ताक का ओपन भी आपने दिखाया, तीसरे में रूट में 8 का भी है। अब ये 5 ओपन हो गए, ये 6, ये 7। तो इस तरह कहानी नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बताया कोयटा में आए, ताक में तो हमारे पास 3-5 का आए। 750 की बाउंड में अगर 2, 8, 3, 5 में से ओपन मिस हो गया तो समझो ज़िया बाबा का ओपन फेल हो गया, ज़िया बाबा की गेम उड़ गई। तो ये देखें, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये 2 का ओपन जुफ्त में आए तो 8 का ओपन, वरना ताक में 3-5 का ओपन। तो आप दोस्तों को मैंने कहा था आप लोग वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। तो दोस्तों की तरफ से थोड़ा सा कमी मुझे लगी व्यूज़ करने में, और वीडियो स्किप करके देखते हैं तो रूट को पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं भी पूरे रूट नहीं दिखाना चाहता, वरना मैं आपको सिंगल ओपन जो सके मैंने आपको कहा था बता देता। अब एक चाल से आपको चलो सिंगल ओपन दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से जो ट्रेली होगा तो आप दोस्तों ने फिर अपने हिसाब से फ़ाइनल कर लेना है, ठीक है। ये जैसे मैंने लिखा है लाहौर लास्ट पट्टी में आ जाए। अब यहाँ पे मैंने लाहौर लिखा है, ये नहीं लिखा कि कौन सी पट्टी में आ जाए। क्यों? क्योंकि लोग स्किप करके सिर्फ देखते हैं कि अच्छा ये है, कापी पेस्ट करते हैं, तो उनको क्या पता होगा कि कौन से लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो लाहौर देखना है कि जब भी 750 की बाउंड में लाहौर आखिरी पट्टी में आ जाए। ये पूरे पाकिस्तान के गेमर्स को मेरी तरफ से सिंगल ओपन का गिफ्ट। ये देखें, सबसे पहले 750 की बाउंड में लाहौर आया 2000 में। लाहौर ये कहता है कि मैं सिंगल ओपन मारूं तीसरी पट्टी में। कहाँ से? 15,000 क्रॉस में पहली पट्टी का ओपन में यहाँ पे मारूं। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन था 9, तीसरी पट्टी में सिंगल ओपन इसने प्रिंट करना था, 9 पे 9 चल गया। चलो जी, फिर दूसरी दफ़ा आया, ये तो बाई चांस चल गया। तो दूसरी दफ़ा देखते हैं, 2002 में आया लाहौर 750 के बाउंड में आखिरी पट्टी में। अब अगेन वही ये 2 का ओपन लगना था। कहाँ से लगना था? ये देखें, 15,000 के बाउंड के पहली पट्टी के साल की पहली ड्रा से ही ओपन, सेम ओपन प्रिंट हो गया। चलो जी, ज़िया बाबा ये भी तो बाई चांस हो सकता है। तीसरी दफ़ा देखो क्या ये चलता है। ये रूट 2018 में ये लाहौर आया, इसकी तीसरी पट्टी में हमने ड्रा खेलनी थी। तो चलो हमें ये फ़ाइनल करो, ये यहाँ से लगता है कि नहीं। ये देखें ओपन क्या पड़ा है, 3, यही 3 का ओपन। अब स्टेट बैंक के मशीन में शैतान घुस जाए या कोई भी घुस जाए, तो अब दोस्तों ने घबराना नहीं, ओपन तो यहीं से लगेगा। ये देखें ओपन मुज़फ़्फ़राबाद, यहाँ पे साल की पहली पट्टी का पहला ड्रा 3 का ओपन लग चुका है, यही 3 उतरेगा यहाँ पे। अब सेट किया तो 8 का करेगा, इसका पावर करेगा, जो कि आपको मैंने सिंगल ओपन दिखा दिया।
अदरवाइज़ तो ताक में लगे तो 3-5। अभी मैं आप दोस्तों के सामने यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ताक लगे तो क्या लगे और जुफ्त लगे तो क्या। ये ना हो कि फिर काफ़ी दोस्त कहें कि जो वीडियो स्किप करते हैं कि भाई यहाँ पे आपने ओपन 2 लिखा है वर्सेस ताक है, तो फिर 5 फिगर और 6 फिगर और ये साथ, ऐसी कहानी नहीं है। तो उन दोस्तों के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, रूट तो आप दोस्तों को दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग अपनी गेम तसल्ली से देख लें। मुजफ्फराबाद 750 के बांड में ताक खेलेगा तो 3-5 खेलेगा, जुफ्त खेलेगा तो 2-8 खेलेगा। अगर यहाँ से ओपन नहीं आता तो जिया बाबा की गेम फेल। ठीक है, तो अब ये 4 ओपन है। अब लोग कहेंगे 4 ओपन में आंकड़े फिर ज़्यादा बनते हैं। तो भाई मैं जैसे आपको कहता हूँ कि आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, आपको 40 आंकड़े नहीं दूंगा। हमारी जो रूटीन, तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये लिख लिए हुए हैं आंकड़े, 16 आंकड़े जो हमारे पास आते हैं। ये देखें 30, 32, 23, 87, 82, 85, 36, 33, 39, 29, 26, 50, 52, 57, 83, 88। अब जिन दोस्तों को इनमें से कोई भी ओपन के हिसाब से आंकड़ा मैच हो रहा हो जिनके पास, वो खेल ले, इसके प्राइज़ बांड ख़रीदे। जिनको समझ नहीं आती हो तो बेशक वीडियो स्किप कर दें और ये गेम स्किप कर दें। टोटल आंकड़े 16 हो गए। अब फाइनल शार्ट में मैं आपको मिस नहीं करना, 6 आंकड़े फर्स्ट दूंगा। अगर आप दोस्तों की मोहब्बत बरकरार रही तो 6 लाजमी यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा। इन्हीं में से आज शो करता, जैसे कि मैं हमेशा आंकड़ों के साथ फ़ाइनल वो 6 पोस्ट करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने लास्ट वीडियो में थोड़ी कंजूसी की तो जिससे मुझे भी थोड़ी मायूसी हुई। इसलिए आप दोस्त अभी फ़िलहाल 16 आंकड़े ही अपने पास नोट कर लें। अब चलते हैं अगले तीसरे मरहले की तरफ। ये देखें मैंने लिखा हुआ है सिंगल फाइनल सेंटर। अब सिंगल फाइनल सेंटर हमारे पास क्या आएगा, तो कोयटा की चाल सबसे पहले देखेंगे कि जब भी शहर कोयटा लास्ट पट्टी में आ जाए तो इसके कोड सेंटर है 20256। फिर देखेंगे कि बांड 200 में सेमी जोड़ा आ जाए तो हमारे पास क्या सेंटर लगते हैं 25 के। फिर लाहौर लास्ट पट्टी में आ जाए तो सेंटर 26 का लगता है। वो कैसे लगता है, कहाँ से लाहौर आ जाए, फिर मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ अपना सिंगल सेंटर। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा हुआ है कोयटा लास्ट पट्टी में आ जाए, तो ये देखें दोस्तों, सबसे पहले जब कोयटा आया आखिरी पट्टी में तो हमारे पास कोड सेंटर थे 0526 के। अब 0526 में ये देखें 0 का सेंटर भी लगा, 6 का सेंटर लगा। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह से आपने देखना है। ये देखिए 6 का सेंटर अगेन लग गया। फिर उसके बाद 2005 में जब हमारे पास आया कोयटा आखिरी पट्टी में, तो यहाँ पे देखें 6 का सेंटर, 0 का सेंटर, बस एक सेंटर भी हमें चाहिए, लेकिन 2 और 3 लग चुके हैं। फिर ये कोयटा आया इस पट्टी में, देखें अगेन ये 0 का सेंटर, फिर 6 का सेंटर। जितनी भी हैं आप खुद देख लें, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ये कोयटा का आया तो यहाँ पे 6 का सेंटर, ये देखें इस पट्टी में लाजमी था। अब फिर ये कोयटा का आखिरी पट्टी में जब था, इसके ऊपर 0 का सेंटर, ये 0 का सेंटर। तो ये 2015 में कोयटा आया, इसमें सेंटर हमारे पास जो थे 0526 का था, ये 0 लग गया। फिर अगेन 0, फिर अगेन 0, फिर ये देखें 5 का सेंटर। फिर उसके बाद अगेन 2016 में फिर कोयटा आखिरी पट्टी में आया, इसमें हमारे पास 0256 का कोड सेंटर था। यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, आगे लगा है। फिर 3 दफ़ा लगे, 4 दफ़ा, हमें एक ही दफ़ा चाहिए था। फिर जब ये कोयटा 2017 में आखिरी पट्टी में आया तो इसमें हमारे पास 0256 में से सेंटर लगना था। तो यहाँ पे देखा हमारे पास 2 का सेंटर कामयाब हो गया। उसके बाद अगेन ये यहाँ पे कोयटा आया 2018 में, तो सेम वही यहाँ पे हमारे पास 2 का सेंटर लगा। फिर 2019 में जब कोयटा आखिरी पट्टी में आया तो देखें हमारे पास इस रूट के हिसाब से कितनी दफ़ा सेंटर लग चुका है। यहाँ पे भी 0 का सेंटर कामयाब हुआ, यहाँ पे भी 0 का सेंटर कामयाब हो गया। जी तो दोस्तों, अब ये कोयटा आखिरी पट्टी में आ चुका है। अब यहाँ पे देखें आप दोस्तों को मैंने बता दिया कि 3-5 का ओपन भी लगना है इस पट्टी में, 052
6 का सेंटर भी इस पट्टी में लगना है। तो अब सेंटर आपको ज़्यादा लगते हैं और आप कहते हैं कि गेम ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको शार्ट करने के लिए दूसरे रूट की तरफ चलते हैं कि बांड 200 में सेमी जोड़ा आ जाए। तो उससे नीचे जो पट्टी होगी उस पट्टी में 2 5 का ये फिगर सेंटर में लाजमी प्रिंट करता है। तो देखते हैं सबसे पहले ये आया 94 सेमी जोड़ा जब लगा तो इसके नीचे वाली पट्टी में हमने ड्रा खेलनी थी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास पहली ही दफ़ा 2 का सेंटर पास हो गया, ठीक है। फिर उसके 2 के बाद ये 5 का सेंटर पास हो गया। ये पहले आप ये रूट समझ लें, फिर मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर आप आई होप आप समझ जाएंगे। फिर ये 83 का जब सेमी जोड़ा लगा उससे नीचे पट्टी में हमने खेलना था। तो ये देखें इसने पहली दफ़ा भी 15,000 में सेंटर मारा, फिर यहाँ पे भी इस 2 5 में से सेंटर मारा, ठीक है। तो ये हैट्रिक चाल है। तो आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो समझें कि ये पूरी पट्टी का तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसमें 2 ही में लग के जाता है। जैसे पहले कोयटा वाली चाल मैंने बताई वो भी हैट्रिक थी 0.26 की, और यह भी हैट्रिक है 2-5 की। उसके बाद ये देखें सेमी जोड़ा आया हमारे पास 94 में की शक्ल में। तो इसके नीचे पट्टी में हमने जब खेलना था तो हमारे पास इसके क्रॉस में ही 5 का सेंटर पास हो गया। दो सेंटर चाल है ये। फिर ये 0.5 का जब आंकड़ा आया तो इसके नीचे पट्टी में हमने खेलना था। तो देखें जैसे मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पे 2 फिर 2 फिर 2 5 में से फिर ये 2 लगा, अगेन वही इधर ही लग रहा है 15,000 और 750 में ही। लेकिन आप लोगों ने अगर यहाँ पे टूट जाए 2 5 तो इसको 4 ड्रा लाजमी खेलें। ये देखिए 2 सेंटर लग गया, यहाँ से 5 का सेंटर, फिर अगेन ये 5 का सेंटर और ये 5 का सेंटर। फिर जब अगेन ये लगा हमारे पास 0.5 का आंकड़ा, ठीक है। तो 0.5 के आंकड़े के क्रॉस में हमने खेलना था। तो ये देखें वीडियो बफरिंग कर रही है, शायद वीडियो भी लंबी हो गई चार्जिंग की वजह से, लाइट भी ऑफ हो गई। तो आई होप आप दोस्त समझ जाएंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें ये पहले 15,000 में 2 का ओपन सेंटर लग गया, फिर वही 5 का सेंटर यहाँ पे भी कामयाब हो गया जब 0.5 लगा ना सेमी जोड़ा उसके नीचे। फिर उसके बाद आया तो ये हमारे पास लगा है सेमी जोड़ा अगेन 0.5 का, इसके नीचे पट्टी में हमने खेलना था। तो ये देखें ये यहाँ 750 में ही इसने 2.5 में से अपना सेंटर प्ले कर दिया। फिर आगे फिर ये 5 का सेंटर यहाँ इसने प्ले कर दिया। फिर उसके बाद आया ये 38 जब लगा 38 200 की बाढ़ में, इसके नीचे पट्टी में हमने खेलना था। हमारे पास ये देखें 2 5 जितने भी प्ले हुए हैं 15,000 में और 750 में ही हुए हैं, और अब 750 की ड्रा है। तो ये देखें 5 का सेंटर यहाँ पे विन हो गया। उसके बाद फिर ये 2 का सेंटर यहाँ पे विन हो गया हमारा। तो ये देखें 49 का आंकड़ा यहाँ पे जब प्रिंट हुआ तो इसके क्रॉस में नीचे हमने खेलना था। तो ये इसने 200 के बाढ़ में ही अपना 2 5 का सेंटर प्ले कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे तो मुसलसल 3 दफ़ा सेमी जोड़ा लग चुका है। ये लाइट की ना होने की वजह से आप लोग ख़ुद अपने ग्राफ में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। 200 के बाद आखिरी पट्टी में 38 का जब आंकड़ा लगा, ठीक है, तो उसके नीचे पट्टी में हमने खेलना था 2 5 में से। ये देखें पहली पट्टी में हमारा 5 का सेंटर पास हो गया। उसके बाद ये 58 में हमारा 5 का सेंटर पास हो गया। अब फिर ये जब 16 लगा तो उसके नीचे पट्टी में हमने जब ड्रा खेलना था तो यहाँ पे तो इसने 3 की तबाही मचा दी थी सेंटर मार मार के। लेकिन हमारा जो सेंटर पास होना था वो जो अकलौता सेंटर था हमारा 27 5 में लग गया। अब यहाँ पे जब अब 27 का आंकड़ा लग चुका है सेमी जोड़ा, तो अब ये रूट कहता है कि इस पट्टी में यहाँ पे अभी सेंटर नहीं लगा 2 5 में, तो एक यहाँ पे 2 5 का सेंटर मस्ट लगे। अगर यहाँ पे मिस करें तो फिर आप लोगों ने सही धुलाई करनी है, 3 5 का ओपन रखना है और 2 5 का सेंटर के साथ अपना क्लोज लगा के पूरा बंडल ही विन करें इनसे। अगर ये सेंटर भी ज़्यादा थे 0.26, वही आपको सिर्फ शार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं ला रहा। अब ये लाहौर लास्ट पट्टी में आ जाए तो सेंटर क्या लगता है 2 6 का। अब अगेन वही बात, ये लाहौर कौन सी पट्टी का है, कौन से बाण का है, 750 का, ये याद रखना है, ठीक है। 750 के बाण में जब भी लाहौर आखिरी पट्टी में आ जाए तो इसके 2 ही सेंटर हैं 2 6 का। ये देखें 750 के बाढ़ में फर्स्ट टाइम जब लाहौर आखिरी पट्टी में आया
तो आपने इन 3 राह के अंदर अंदर आपका 2-6 का सेंटर प्रिंट होगा। ये यहाँ पे दूसरी पट्टी में 2 का सेंटर प्रिंट हो गया आपका। फिर ये लाहौर आया, ठीक है, इसके 3 राह के अंदर 2-6 का इसका कोड सेंटर था या इसकी मजबूरी थी, तो ये देखें 6 का सेंटर प्रिंट हो गया। उसके बाद काफ़ी अरसे बाद जब 2018 में लाहौर, ये देखें आखिरी पट्टी में आया, इसके पास 2-6 के सेंटर थे। ये 2-2 प्ले करेगा या 1-3 करे, हमें सिर्फ एक ही से सरोकार है। लाहौर था, 2-6 का सेंटर मजबूरी थी, प्रिंट हो गया। अब ये लाहौर है, यहाँ पहली पट्टी में जब लगा 750 में 8 का सेंटर लग चुका है, यहाँ पे 3 का, तो 2 और 6 इसके ऊपर हमारा बकाया है। तो ये देखें सिंगल सेंटर, ये लाहौर की इस पट्टी में जब 750 में आ जाए तो इससे 2-6 होते हैं। अब ये देख लें वही 4 सेंटर है, कोई और सेंटर में आपको इंक्लूड नहीं कर रहा। तो अब ये देखें ये इस पट्टी में ज़्यादा वो इसी 750 के हवाले से 2-6 का बहुत स्ट्रांग है, इस 750 के हिसाब से 2-5 भी स्ट्रांग है। तो अगर आप ये देख लें कि पट्टी के हिसाब से कर लें तो 0.526 भी कोयटा के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। तो हमारा सिंगल सेंटर क्या होगा, तो कॉमन सी बात है जो हम इसका लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे भी 2 का सेंटर है, इस चाल में भी 2 का सेंटर है, इस चाल में भी 2 का सेंटर है। तो जैसे मेरे चाहने वाले हैं जिनको पता है कि मैं जो फिगर या सेंटर जिस हिसाब से रखता हूँ, जिस सीक्वेंस से, तो वो उसकी मजबूती के हवाले से रखता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का सिंगल सेंटर बांड मुजफ्फराबाद 750 के लिए जो हम 15 तारीख को खेलेंगे। सिंगल सेंटर 2 का लग जाए तो दुआ करना, ना लगे तो गिला ना करना। जितनी मेहनत हो सकती थी आपके लिए की, लेकिन आई होप इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिस होकर नहीं जाएगी। आप सेट करेगा तो यही सीक्वेंस के हिसाब से आप लोग भी देख लें। 6 का 2 के बाद अगर कोई स्ट्रांग सेंटर मेरे हिसाब से है तो 6 है, 6 के बाद 5 है, और इससे भी कमज़ोर जो है वो 0 है। अगर किसी को इस हिसाब से है कि वो 0 स्ट्रांग खेलना चाहे, 5 स्ट्रांग, वो एज यू विश, बट सेंटर इनमें से ही आपका फर्स्ट में प्रिंट होगा। तो आंकड़े आपको मैंने शो कर दिए ऑलरेडी, और ओपन भी आप दोस्तों के सामने मैंने रख दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फाइनल ओपन, और आंकड़े भी इसके मैंने आपको बता दिए, और इसके साथ सिंगल सेंटर भी दे दिया था। अगर कोई खेलना चाहे तो उसके पास तो 16 ही टोटल बंडल फर्स्ट के बनते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की रिस्पांस अच्छा मिला और लाइक कमेंट्स मुझे मिले तो मैं इनमें से इंशाल्लाह आपको सिंगल फिगर बांड 750 मुजफ्फराबाद के लिए दूंगा, जिसमें से 2 आंकड़ेंगे या 4 आएंगे या 6 मैक्सिमम। जो 16 आंकड़े में है 6 रखूँगा, अदरवाइज़ तो 2 या 4 ही आंकड़े होंगे। तो जो खेलना चाहे मुझसे रब्ता किए बगैर इन्हीं में से प्ले कर ले। मुझसे रब्ता करने की कोशिश ना करें, कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ना मैं फ़ीस लेता हूँ, ना कोई मेंबरशिप है मेरी। जो मेरे चाहने वाले हैं उनके साथ मैं बस चल रहा हूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। और उनको भी पता है कि जो चीज़ यहाँ होती है, जो मैं यहाँ देता हूँ, वही चीज़ उनको भी देता हूँ, और आप आओगे तो आपको भी मिलेगी। तो बजाय मेरे पास आने के, रब्ता करने के, इन्हीं में से खेल लें जो आपके पास हो। और इसके बाद अगर किसी को कोई कमेंट्स में कोई चीज़ पूछनी हो और कोई चीज़ बतानी हो और शेयर करनी हो तो वेलकम। और जितने भी चीज़ आज की वीडियो में आपको बताए ओपन के हवाले से, तो इन ओपन के हवाले से आपने प्राइज़ बांड अपने पास जमा कर लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और जो मैंने आपको सेंटर बताया, अगर सेंटर के हिसाब से कोई चीज़ मिलती है आपको मार्केट से तो और स्टेट बैंक से या नेशनल सेविंग बैंक से, तो काइंडली उसको अपने पास सेव कर लें, रख लें। इंशाल्लाह होपफुल कि इसमें आपका फ़र्स्ट का इनाम विन होके जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।